नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम स्नेहा है। मेरे पति फौज में तैनात थे और मैं अपने सास ससुर के साथ गांव में रहती थी। मेरी सास की आंखों की रोशनी चली गई थी, इसलिए वो ज्यादातर समय अपने कमरे में ही रहती थीं। एक शाम ससुर जी को पैरों में बहुत तेज दर्द होने लगा। मैंने रसोई से आकर उनसे कहा कि बाबूजी चलिए, मैं आपके पैरों की मालिश कर देती हूँ। पहले तो उन्होंने मना किया, लेकिन मेरे कहने पर मान गए और बोले, ठीक है, अपने कमरे में चलो, वहीं कर लेना। मैं उनका हाथ पकड़कर धीरे धीरे सहारा देते हुए उन्हें उनके कमरे में ले गई। मैंने ससुर जी के कहने पर उनके घुटनों और जांघों तक हल्के हाथों से मालिश की, जैसे उन्होंने कहा था। फिर जब मैं अपने कमरे में जाने लगी तो उन्होंने कहा, बहू आज यहीं सो जाओ, देखभाल कौन करेगा। मैंने सोचा शायद उम्र और बीमारी की वजह से उन्हें अकेलेपन का डर लग रहा है, इसलिए मैं वहीं रुक गई। लेकिन सुबह जब मेरी आंख खुली तो मुझे खुद में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मेरे बाल उलझे थे, चेहरा थका हुआ था और शरीर में कुछ असामान्यता लग रही थी। मैंने ससुर जी की तरफ देखा, वो गहरी नींद में थे। मैंने घबराकर उनसे पूछा, बाबूजी क्या रात को कुछ हुआ था? मैं इतनी अजीब सी क्यों महसूस कर रही हूँ? उन्होंने कहा, नहीं बहू, तुमने कोई सपना देखा होगा। दरवाजा तो अंदर से बंद था, लेकिन मेरे मन में सवाल रह गया, क्योंकि कुछ था जो सही नहीं लग रहा था। मैंने अपनी बात पर भरोसा बनाए रखा, क्योंकि मुझे अपने शरीर में जो बदलाव महसूस हो रहे थे वो किसी भ्रम का हिस्सा नहीं लग रहे थे। मैंने ससुर जी से कहा, बाबूजी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरी अस्मिता को छुआ हो। लेकिन उन्होंने साफ इनकार करते हुए कहा, मैं अपनी बहू के साथ ऐसा सोच भी नहीं सकता, यहाँ तो कोई और आया ही नहीं। उनकी बातों पर थोड़ा भरोसा कर भी लेती, लेकिन मैंने 2 दिन पहले ही कमरे में एक छोटा कैमरा छुपाकर लगाया था, ताकि सच को जान सकूं। उस रात मैं बहुत कमजोर महसूस कर रही थी, फिर भी किसी तरह कमरे में जाकर रिकॉर्डिंग चेक की। जो मैंने देखा उसने मुझे हिलाकर रख दिया। रात करीब 1 बजे ससुर जी चुपके से मेरे पास आए और मेरी गरिमा के साथ खिलवाड़ किया। उस पल मेरी रूह कांप उठी। ये सब देखने के बाद मेरे अंदर बहुत गुस्सा और दुख दोनों था। मैं सीधे ससुर जी के पास गई। वो गहरी नींद में थे। मैंने उन्हें उठाया और जो कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था वो दिखाया। पहले तो वो घबराए, लेकिन फिर बोले, मुझे लगा तुम मना कर दोगी, इसलिए चुपचाप किया। मैंने कहा, अगर आपको मुझसे कुछ उम्मीद थी तो कम से कम इज्जत के साथ बात करते, बिना बताए ऐसा करना गलत है। वो चुप हो गए। मैंने उनकी हालत को समझते हुए कहा, अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन दोबारा ऐसा कुछ बिना मेरी मर्जी के नहीं होगा। शाम होते ही वो बिना कहे मेरे कमरे में आ गए। फिर वो मेरे पास आए और मुस्कुराकर बोले, बहू अब तो शुरू करें। मैंने कहा, ससुर जी अभी तो शरीर में हल्का दर्द है, आराम कर लेते हैं पहले। वो बोले, बस एक बार दिखा दो, फिर सब ठीक लगेगा। मैंने भी हल्के अंदाज में कहा, खजाना तो सामने ही है, अब देर किस बात की। उस पल उनका अंदाज कुछ अलग ही था, जैसे कई दिनों की खामोशी आज लफ्जों में बदल गई हो। उन्होंने कहा, बहू आज तो मैं सब भूलकर बस तुम्हारा साथ चाहता हूँ। समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। फिर वो थक कर लेट गए। कुछ देर बाद उन्होंने दोबारा कोशिश की और इस बार जैसे कोई अधूरा सिलसिला पूरा हुआ। अगर आपको यह कहानी थोड़ी अलग, सोचने योग्य या जागरूकता बढ़ाने वाली लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताएं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम स्नेहा है। मेरे पति फौज में तैनात थे और मैं अपने सास ससुर के साथ गांव में रहती थी। मेरी सास की आंखों की रोशनी चली गई थी, इसलिए वो ज्यादातर समय अपने कमरे में ही रहती थीं। एक शाम ससुर जी को पैरों में बहुत तेज दर्द होने लगा। मैंने रसोई से आकर उनसे कहा कि बाबूजी चलिए, मैं आपके पैरों की मालिश कर देती हूँ। पहले तो उन्होंने मना किया, लेकिन मेरे कहने पर मान गए और बोले, ठीक है, अपने कमरे में चलो, वहीं कर लेना। मैं उनका हाथ पकड़कर धीरे धीरे सहारा देते हुए उन्हें उनके कमरे में ले गई। मैंने ससुर जी के कहने पर उनके घुटनों और जांघों तक हल्के हाथों से मालिश की, जैसे उन्होंने कहा था। फिर जब मैं अपने कमरे में जाने लगी तो उन्होंने कहा, बहू आज यहीं सो जाओ, देखभाल कौन करेगा। मैंने सोचा शायद उम्र और बीमारी की वजह से उन्हें अकेलेपन का डर लग रहा है, इसलिए मैं वहीं रुक गई। लेकिन सुबह जब मेरी आंख खुली तो मुझे खुद में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मेरे बाल उलझे थे, चेहरा थका हुआ था और शरीर में कुछ असामान्यता लग रही थी। मैंने ससुर जी की तरफ देखा, वो गहरी नींद में थे। मैंने घबराकर उनसे पूछा, बाबूजी क्या रात को कुछ हुआ था? मैं इतनी अजीब सी क्यों महसूस कर रही हूँ? उन्होंने कहा, नहीं बहू, तुमने कोई सपना देखा होगा। दरवाजा तो अंदर से बंद था, लेकिन मेरे मन में सवाल रह गया, क्योंकि कुछ था जो सही नहीं लग रहा था। मैंने अपनी बात पर भरोसा बनाए रखा, क्योंकि मुझे अपने शरीर में जो बदलाव महसूस हो रहे थे वो किसी भ्रम का हिस्सा नहीं लग रहे थे। मैंने ससुर जी से कहा, बाबूजी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरी अस्मिता को छुआ हो। लेकिन उन्होंने साफ इनकार करते हुए कहा, मैं अपनी बहू के साथ ऐसा सोच भी नहीं सकता, यहाँ तो कोई और आया ही नहीं। उनकी बातों पर थोड़ा भरोसा कर भी लेती, लेकिन मैंने 2 दिन पहले ही कमरे में एक छोटा कैमरा छुपाकर लगाया था, ताकि सच को जान सकूं। उस रात मैं बहुत कमजोर महसूस कर रही थी, फिर भी किसी तरह कमरे में जाकर रिकॉर्डिंग चेक की। जो मैंने देखा उसने मुझे हिलाकर रख दिया। रात करीब 1 बजे ससुर जी चुपके से मेरे पास आए और मेरी गरिमा के साथ खिलवाड़ किया। उस पल मेरी रूह कांप उठी। ये सब देखने के बाद मेरे अंदर बहुत गुस्सा और दुख दोनों था। मैं सीधे ससुर जी के पास गई। वो गहरी नींद में थे। मैंने उन्हें उठाया और जो कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था वो दिखाया। पहले तो